नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है जो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। ऐसे में हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करके अपने पितरों को प्रसन्न किया जाए। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर शुरू होगी, जो 4 अगस्त 2024 को दोपहर 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है। ऐसे में आप को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ उपाय कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। रविवार के दिन होने के कारण रवि पुष्य योग है। इसके साथ ही सुबह 10:38 तक सिद्धि योग भी रहेगा। सुबह 6:02 से दोपहर 1:52 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होते हैं और ऐसे में आप दान पुण्य करके पूजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही अपने पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए अगर आप उपाय करते हैं तो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अमावस्या के दिन उपाय करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पूर्वजों के अलावा देवता ऋषियों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों को लेकर हमेशा बहुत से लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है कि वे नाराज़ क्यों हो जाते हैं, उनकी नाराज़गी का क्या कारण है, ये पितृदोष क्या है, और यदि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं तो हमें कैसा पता चले कि पितर हमसे नाराज़ हैं। आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक है, संतान वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि में दिक्कतें आ रही हैं, संतान नहीं हो रही है, तो ऐसे में पितृ हमसे नाराज़ होते हैं। मनुष्य लोक से ऊपर जो पितृलोक है और पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक, इससे भी ऊपर है स्वर्गलोक। तो ऐसे में जब आत्मा अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में ही जाती है और वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं और इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इससे आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य किए हैं तो आत्मा सूर्यलोक से स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करुणों में भी शायद कोई एक आत्मा होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म ले लेती हैं। तो पितृदोष क्या है? हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, ना ही किसी भी अवसर पर ही हमें याद करते हैं और ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिससे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है और यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण बनती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण होते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध ना करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में कोई त्रुटि हो जाए तो ये सब परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इससे मनुष्य को मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता, घर में मांगलिक कार्य नहीं होना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, कैरियर में समस्याएं आती हैं, यानी जीवन के हर क्षेत्र में समस्या आती है। उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति है, फिर भी आपको गोचर के अकॉर्डिंग शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी आप पूजा पाठ कर लें, देवी देवताओं की अर्चना कीजिए कर लें, आपको शुभ फल मिलेगा ही नहीं। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको हरियाली अमावस्या पर उपाय अवश्य करने चाहिए। पितरों की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए सुबह गंगा नदी में स्नान करें।
नदी तट पर किसी पुजारी की मदद से पितरों के लिए तर्पण करें। और अगर आपके पास में नदी या सरोवर है नहीं तो आप घर में ही गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें, तर्पण करें, कपड़े, अनाज, पैसे का दान करें। पितृदोष से मुक्ति दिलाने में यह उपाय मदद करता है। पितरों की आत्मा को संतुष्टि प्रदान होती है। अमावस्या की शाम को अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पीपल के पेड़ के सामने सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अनुष्ठान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करता है और परिवार में सुख शांति लाता है। अमावस्या के दिन अपने भाग्य को जगाने के लिए आटे में चीनी मिलाकर काली चींटियों को अवश्य खिलाएं। और यह क्रिया अगर आप रोजाना करते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर में बेलपत्र, तुलसी, आंवले का पौधा लगाएं। मंदिर या किसी पार्क में शमी, पीपल, नीम, बरगद, आम जैसे छायादार वृक्ष भी लगाएं और उनकी देखभाल का संकल्प लें। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और पितरों की शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शाम के समय घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर आप आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं, मंत्रों का जाप करें। सावन अमावस्या में शिव जी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसे में शिव जी का रुद्राभिषेक करें। बेलपत्र, हार, फूल, आंकड़े के फूल, धतूरे से उनका श्रृंगार करें। इस उपाय से आपके पितरों को मोक्ष का रास्ता मिलेगा और पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो दर्शकों, इन उपायों को हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से हर बाधा दूर होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।